हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, हुसैनगंज, लखनऊ। आज हम दोबारा बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है। पिछली बार हमने इसके कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसकी क्या वजह होती हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, उसके बारे में बात किया था। और मोटा मोटा हम एक चीज़ समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या तो आपकी हैबिट, लाइफस्टाइल या डाइटरी प्रॉब्लम चलते हो सकता है, या फिर इसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें कि हमें तुरंत डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें जानना चाहिए कि वो क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आपको सडन ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है, अचानक से चीज़ शुरू हुई है, या उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल है, या लैट्रिन में बहुत खून आना शुरू हो गया है, ठीक है, या लैट्रिन में आपको जो है पेट में बहुत मरोड़ के पेन होता है, उल्टियाँ हो रही हैं जो कि नहीं रुक रही हैं, बार बार उल्टियाँ होना, तो ऐसी अवस्था में ये हो सकता है कि हमारी आंतों में रुकावट है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ऐसे में तुरंत डॉक्टरी परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। यदि ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है या कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो हम स्टार्टिंग में अपने घर से ही कुछ रेमेडीज स्टार्ट कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में, डाइटरी पैटर्न में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे तो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने वाटर इनटेक को बढ़ाएं। मौसम के अनुसार दिन भर में पानी का इंटेक एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए। कम से कम 3 लीटर के आसपास पानी तो आपको दिन भर में फ्लूइड्स का प्रयोग लेना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म मौसम है तो ये मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, 4 से 5 लीटर। इसके अलावा जो फाइबर वाले रिच फूड्स होते हैं, जिनमें फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे फूड का हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, मौसमी फल हो गए, जो भी जिस मौसम में फल आते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, ताकि फाइबर कंटेंट मिले और मोशन अच्छे से फॉर्म हो और सॉफ्ट मोशन पास हो। फ्रूट्स में खास करके बनाना है जिसका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। कीवी एक ऐसा फल है जिसका कि फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है और इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा बीन्स है, जैसे कि राजमा हो गया, लोबिया है, इनका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीड्स एंड नट्स होते हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, पिकन्स है, इनका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ आम घरेलू चीज़ें हैं, जैसे कि अंजीर है, मुनक्का है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में मदद करती है। इसके अलावा जो अनाज है, सीरियल्स है, जो ब्रांड वाले सीरियल्स हैं, प्रून्स हैं, इनका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, इनको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जो है मैदे की चीज़ें हैं, किसी किसी को नॉनवेज की चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जंक फूड, मैदे की चीज़ें, इनका प्रयोग कम होना चाहिए। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे दिनचर्या में 20 से 30 मिनट डेली हम निकालें अपनी एक्सरसाइज के लिए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस, ऐसी कोई भी चीज़ अगर हम कर सकें तो इसको डेली यूज़ में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारी आंतों की, जितना हम मूवमेंट अपने बॉडी का करते हैं, जितना एक्सरसाइज हम करते हैं, उसी से हिसाब से हमारी आंतों की मूवमेंट भी बेहतर होती है। और जब आंतों की मूवमेंट नॉर्मल होती है तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिन टिकने की संभावना कम हो जाती है और मोशन सुचारू रूप से होता रहता है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम अपना टॉयलेट टाइमिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद या सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मोशन जो है टॉयलेट जाने की कोशिश करें, उस समय हमें मोशन हो। अगर पेट मॉर्निंग में साफ़ हो जाता है तो दिन भर में कब्ज़ की शिकायत आने की समस्या कम हो जाती है। यदि इससे आराम नहीं मिलता है तो कुछ मार्केट में कई तरह के ओवर द काउंटर लेग्जेटिव्स, जो दवाइयाँ होती हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की, उनका प्रयोग किया जा सकता है। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो कुछ समय के लिए प्रयोग की जा सकती हैं अपने से, और कुछ की ऐसा है कि उन्हें डॉक्टरी परामर्श के बाद ही उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका समय निर्धारित है, कुछ समय के ही इनका इस्तेमाल होना चाहिए। उससे ज़्यादा यूज़ करने पर इनकी आदत पड़ जाती है और बॉडी का अपना नॉर्मल मैकेनिज्म का लॉस होता है। तो यदि इन सब चीज़ों को करने से अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है। कुछ रूटीन टेस्ट ब्लड के होते हैं, जैसे कि ब्लड काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है,
लिवर का संबंधित टेस्ट है, किडनी संबंधित टेस्ट हैं, थायराइड, जो कि मैंने बताया था पहले भी कि थायराइड की समस्या की वजह से भी इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो थायराइड का टेस्ट कराना ज़रूरी हो सकता है। इसके अलावा कुछ इमेजिंग और कोलोनोस्कोपी जांच की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि ये देखने के लिए कहीं आंतों में कहीं रुकावट तो नहीं है, अंदर कोई गांठ तो नहीं है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो इमेजिंग की कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी जांच के लिए भी परामर्श दे सकते हैं, जिसकी में कि कोई रुकावट हमें देखनी है, अंदर कोई गांठ तो नहीं है, उसको हमें रूल आउट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी आंतों की मूवमेंट बहुत स्लो है, तो ऐसे में कुछ ट्रांसिट स्टडीज़ होती हैं जो कि आंतों की जो मूवमेंट रेट है उसको डिफाइन करती है, उसका पता लगाती है यदि वो स्लो है कि नहीं, उससे इस चीज़ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यदि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग की समस्या अगर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है मोशन करने के लिए, तो फिर ऐसे में रेक्टल मैनोमेट्री यानी कि अंदर का जो उदर द्वार है वहाँ का दबाव कैसा है, प्रेशर कैसा है, क्या वह उपयुक्त है मोशन कराने के लिए कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ताकि उसकी अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक से ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने बात किया है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ठीक है, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।